जाना है उस देश तजे साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। एक याद तेरी हो होगी जाते जाते बाबा बस खींचते होगी। हर वक्त यही है ध्यान बन जाऊं बाप समान यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई। हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश अब चलना अपने देश जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। They cannot सभी अंतर्मुख हमें एक की याद में लवलीन आत्मा एक के स्नेह में समाई हुई परमात्मा की लाडली प्यारी आत्मा। देखिए अपने आप को
दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रहे। सामने अनुभव करें बाबा। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। बाबा अब हमारे को पूरी मुरली को स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आदि जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। जी, तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है। क्यों? क्योंकि हमने गेट खोलने सबका गेट खोलना है। हाँ। 2 गेट बताए ना बाबा ने, एक जाने का और एक आने का। तो आने वाला गेट अभी खुलने के लिए रेडी नहीं। वैसे तो जाने वाला रेडी नहीं है, इसलिए आने वाला रेडी नहीं। जाएंगे कैसे? संपूर्ण बन के। तो आज हमारे को चक्रधारी दीदी ने मुरली सुनाई। आपको मालूम है उनका नाम चक्रधारी किसने रखा? शिव बाबा ने। चक्रधारी, सारे चक्र को घुमाने वाली, सारे चक्र में आने वाली ना। मतलब बाबा ने जितने नाम रखे ना, दे वर मीनिंगफुल। बाबा कहते ना, तुम कैसे नाम रखते हो? जिसका नाम रखते हो शांति स्वरूप, वो शांति स्वरूप का ऑपोजिट हो जाता है। तो बाबा सारे नाम भी ऐसे रखते थे जिसमें जो कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो स्वर्ग में जाने वाले हम। और किसी ने कुछ बोलना है? क्या लक्ष्य ले रहे हैं आज? हमें मनसा वाचा कर्मणा सब काम करना है, कभी भी क्रोध ना आए। कभी भी क्रोध ना आए, ये भी विधि हो गई। चले बताएं, सारी विधियां बताएं कैसे बनेंगे सत्युग के गेट खोलने वाले और सत्युग में जाने वाले। बताओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो यहां से, इस गेट से निकलना, कहीं पर हम जाते हैं, वहां से निकलते कब है? जब कहते हैं बहुत हो गया भैया ना। अगर उसका आकर्षण है तो वहीं बैठे रहते हैं, है ना। तो चेक क्या करना है? मेरा कितना आकर्षण। फिर शांति धाम और सुख धाम में जाना है। शांति धाम में जाने के लिए क्या चाहिए हमें? बताओ, शांति धाम कौन जा सकता है? जो साइलेंस में रहेगा, याद में रहेगा बाबा की। तो कैसा बनेगा? शांति धाम में संपूर्ण पवित्र आत्मा ही जा सकती है। चाहे वो कर्म से जाए या भोग के जाए, योग से जाए या कर्म भोग के जाए, वो पवित्र होकर ही जाएंगे। प्योरिटी से ही जाएगा। विदाउट प्योरिटी हम वहां जा नहीं सकते। हम वहां के वातावरण को खराब करेंगे ना। जितनी जिसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी अपनी हाईएस्ट पॉइंट को अचीव करके जाएगी। और फिर जाना है हमको सुख धाम। कौन आएगा सुख धाम में? अब सब चले गए आत्मा ऊपर, पर नीचे तो वही उतरेंगी ना जो सुख धाम वाली हैं। कौन सी सुख धाम वाली आत्माएं होंगी? जो 16 कला संपन्न और संपूर्ण होंगे।
जिन्होंने एफर्ट से अपने आप को बाप समान बनाया। बनाया। बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे उसने पुरुषार्थ, उसने मेहनत करी है। बाबा कहते अपने हैं उसने मुझे लास्ट पहचाना। कम फर्स्ट कहते हैं ना बाबा। लास्ट पे आए या फर्स्ट पे आए। बाबा रीजन ये बताते हैं कि मैं गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, तो हमें इस खासियत को बनाए रखना। मैंने बाबा को पूरी तरह कितना पहचाना। खुद को आत्मा समझेंगे तभी ना, हाँ, वो तो है ही। देवान से छूटेंगे ये तब बात समझेंगे। छूटेंगे, है ना। जो बाबा कहते हैं हम सारा कुछ करेंगे, दिनचर्या को फॉलो करेंगे। बाबा हमें क्या बुलाता है? कौन है हम? कील दे बच्चे। और ब्राह्मण, ब्राह्मण को बुलाते। ब्रह्मा कुमार कुमारी, मतलब जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करता है। फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण की दिनचर्या क्या है वो हम फॉलो करते हैं। कितना फॉलो करते हैं? वाचा कर्मणा में काफी हद तक कर लेते हैं, मनसा में ऊपर नीचे ना, उसको हमें चेक करना है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? परम धाम। परम धाम में जाना, सभी मुक्त होंगे। और मुक्ति का मतलब क्या है? दुखों से मुक्त, सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग। सतयुग, और सतयुग का मतलब क्या है? जीवन में रहते हुए में रहते हुए विकारों से ऊपर उठना। जीवन में रहते हुए इफेक्टलेस हो जाना, बस हम अभी भी अनुभव करते प्रभाव हैं मुक्त। संगम योग और में। जो जो हम अब बनते हैं, फिर जो अब बन जाता है वही सतयुग में जा सकता है ना। अब हम देखें हम कितने सेंसिटिव हैं, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं। अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाना। अगर हमारे को कोई और बता देता है कि आप में ये कमी है, तो हमारी फितरत ऐसी है, हम उसको हमें अच्छा नहीं लगता। पर हम जब खुद समझते हैं, तो जब अमृत वेले बैठते हैं, बाबा के पास बैठ के बोलो बाबा बताओ कौन सी चीज है जिसको मैं करेक्ट कर लूं, तो मैं ये कर लूं, तो मैं बन जाऊंगी। वो चीज मुझे ही तंग कर रही होती है। वो संस्कार कोई भी हो सकता है, आप उसको चाहे अब भी छोटा समझ रहे हैं, अमृत वेले चेक करना अपने आप को। ज्यादा बोलने का संस्कार भी तंग करता है। क्या होता है उससे? एनर्जी वेस्ट, और फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी को दिल को दुखा दिया, जो किसी और की बात बोलनी नहीं थी दूसरे को सुना दी, जो नहीं, मतलब सारा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना व्यर्थ में जाएंगे। व्यर्थ में जाएंगे। और कमी ये भी हो सकती है, डरने की कमी है, डर में रहना। बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हें मिला हूं, तुम अभी भी डरते हो। जैसे कल सुनाया था ना, वो जो दीदी है न्यूयॉर्क वाली, जयंती दीदी, वो लंदन वाली मोहिनी दीदी, उन्होंने बोला मेरे कुछ आया, देखो अभी अब्रॉड रहकर, डिफरेंट कल्चर में रहकर पेपर तो आता ही है, तो बैठे हुए सोच रहे हैं, और बाबा के पास जाके बोला बाबा ये है ये है ये है। बाबा ने बोला तुमने करना है क्या? करना किसने? तो दीदी कहती मैंने बोला आपने ही तो करना है। तो बाबा फिर कहती बाबा ने तो मुझे यही जवाब दिया, फिर तुम कर क्यों रही हो? तुमने नहीं करना, मैंने करना है। तो जहां भी मुश्किल आ रही है ना, एक बारी सोच लो बाबा मैं निमित्त, आप करा रहे हो। कल पपेट की बात करी बाबा ने, करी ना, वो करवा रहा है, उससे मैं साक्षी हो सकती हूँ, डिटैच हो सकती हूँ चीज से।
नहीं तो अटैच जब हो जाते हैं ना तो हम सोच नहीं पाते, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे अपनी चेकिंग, आज ये होमवर्क लिख लो, मैंने अमृत वेले बैठकर बाबा से पूछना है, अपनी चेकिंग करनी है, अपने आप को साफ करना है। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट करते हैं। जस्ट थिंक कि मेरे को क्या परेशान कर रहा है, कौन सी पास्ट की बातें, कुछ भी चिंता, क्लीन इट अप। जस्ट से बाबा मैंने तो करना ही नहीं, करना आपने, मैं तो वो कर रही हूं जो आप बोल रहे हो, बस। चलिए, अब जो करा चेक, इसको अमृत वेले बाबा को देंगे, देते अभी भी देंगे, पर अमृत वेले बाबा से वरदान लेंगे फ्रीडम का, इससे फ्रीडम। इफ वी वांट फ्रीडम फ्रॉम पेन, वी हैव टू हैव फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस। चलिए, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम विचार को, बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। तो वो कौन सा शब्द लिखें, मतलब हम अपने सेंटर के बाहर लिखते हैं, हम कोई एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो उसमें भी हम लिखते हैं कुछ ना कुछ। बाबा ने बहुत सारे उसके लिए हमारे को बातें बताई। हम ये देखें, हम प्रदर्शनी नहीं लगा रहे है ना, हम ये देखें हमने किसी को कौन से शब्द बोलने। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमने किसी को कुछ बताना है और हमें लगता है जरूरी है, योग में बैठ जाए पहले, फिर दूसरे से बात करें। बाबा को बुलाएंगे पर पहले योग में बैठे। ऐसे बाबा आ जाओ और अंदर खूब जबरदस्त हलचल मची हुई है, तो बाबा आएगा भी तो आप कुछ और कर रहे होंगे। थोड़ा सा अपने को साइलेंस में रखकर फिर करें, फिर शब्द सही निकलेंगे, है ना? क्योंकि हम अपने वाचा और कर्मणा पे आउटवर्डली कुछ कर भी लेते हैं, पर मनसा पे जब तक काम नहीं किया है ना, तो जो वाचा और कर्मणा है वो दूसरे को अफेक्टेड फील होगा। जो आज बाबा ने वरदान में बोला, वरदान पढ़ेंगे जी? वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जब बाप के स्नेह में फुल है तो हम दूसरे के ऊपर, दूसरे को उसका एक्सपीरियंस करा सकते हैं। अगर मैं सिर्फ बोल रही हूं, बोलने वाले दुनिया में वक्ता हमारे से बेटर कहीं है, कहीं बेटर। उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। हमारे को कोई लेक्चर देने की ट्रेनिंग होती है? कुछ नहीं होती। हमें कुछ पता है? नहीं पता था। तो बाबा ने जो समझाया हम तो वही बोल रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? हमारे साथ बाबा है। जब परमात्म स्नेह में लवलीन है, जब परमात्म स्नेह में लवलीन हम कब हो सकते हैं ये बताओ? कौन? जब हम भरपूर होंगे, जब हम टोटल समर्पित होंगे तब। यस, और भरपूर भी तब होंगे जब मेरा समर्पण भाव होगा कि तू ले तेरा सब कुछ। क्यों? कि हम किसको समर्पित करते हैं? आप अपने घर की चाबी किसी को भी पकड़ाते हो? कभी नहीं। हम उसको पकड़ाएंगे जिसके ऊपर संपूर्ण फेथ है। अब मुझे अगर फेथ है कि यही बाबा है, यही है बाबा,
यही वो है जिसको मैं ढूंढ रही थी, तब मैं समर्पित हो सकती हूँ। ये भगवान है। जैसे ये जब रियलाइजेशन होती है ना, तभी हम कुछ करते हैं। आप अपने को चेक करो, है ना। और तभी हम खुद उसके प्यार से घायल हुए हैं। घायल कौन से घायल हुए हैं? ये सुखदाई घायल है ना। फिर हमारे मुख से कुछ भी निकलेगा तो जैसे परमात्मा के शब्द निकल रहे है ना। आपको क्लास में उठकर भी, मेडिटेशन के बाद उठकर भी आपको ये सारी अनुभव हैं, हम सबको हैं। या जो बैठे हैं सबको हैं, तभी तो बैठे हैं, है ना। तो मतलब बाबा ने क्या बोला, चेहरे से, नैनों से, वाणों से अनुभव हो, ये लवलीन है, ये आशिक है। दुनिया में भी हम किसी को देखते हैं ना, जो दुनिया वाला फॉलिंग इन लव होता है, तो हम उसके चेहरे से नजर आता है ना कि ये ऐसे प्यार में किसी के खोया हुआ है। और वो तो शारीरिक प्यार है, शरीर से प्यार है ना, आत्मा से प्यार नहीं है। आत्मा का पता ही नहीं तो प्यार होगा भी कैसे, है ना। तो उसमें हमें इतना अनुभव हो जाता है। वो बात भी करता है तो जो उसका माशूक है उसकी तरह करता है। उसके अंदर वो सारी जैसे ना उसका बोलने का लहजा, सारी बॉडी लैंग्वेज वैसे बननी शुरू हो जाती है। तो अगर हम परमात्म स्नेह में समाये होंगे तो हमारी कैसी होगी परमात्मा से, बॉडी लैंग्वेज, वैसी बन परमात्मा जैसे। तो वो है जो चेहरा चलन, जो कल भी बाबा ने बोला, वो चेहरा चलन सेवा भी करता है, मेरे को भी सुख देता है, जिससे मिलती हूँ उसको सुख देता है। तो आपको मैं 1 मिनट बाप दादा की फोटो दिखाती हूँ। जस्ट टेक अ लुक एट इट एंड टेल मी। What's the real reason? कैसी बॉडी लैंग्वेज लगी? एकदम शांत, खिला हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा, हल्की सी मुस्कान। Very soothing. हमें ऐसा बनना है। बाबा ने हमारे को कितने सारे सैंपल दिए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी जी, हमारी बड़ी दीदियां। एक बात और होती है, हम जिसकी पालना में होते हैं ना,
जिससे हम ज्ञान सुन रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, हम उसका भी एक प्रभाव होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, हमने किसी से भी ज्ञान सुन लिया, थोड़ा सा सुन लिया, अच्छा तो है, ये भगवान का ज्ञान है, पर जो जिन दीदियों ने इतने साल पाल मतलब योग किया है, उनका इफेक्ट अलग होता है, उसका इफेक्ट भी हम पर पड़ते हैं। ये तो मेरी आप बीती, मैं कह सकती हूँ ना। तो हम जहाँ सेंटर पर जाते हैं, जो दीदियां हैं, बड़ी दीदियां, तो सेंटर भी मतलब सभी अच्छे हैं। देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत है। गलत वाले जो है फिर वो बीके नहीं है, वो भी हैं जो नाम बदनाम करने के लिए बैठे हैं, उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, बोलते हैं हम ये, वो तो दुनिया में हर एक तरह के लोग होते हैं, पर हर एक अच्छा है। पर जो थोड़े से ज्यादा योगी रह चुके होते हैं ना, अभी जैसे कैन भाई, जो अभी जिनका मैं आपको सुनाया भी था, उनको उनका था लीडरशिप के लिए, अपनी धारणा के लिए, धारणा कितनी धारणा होनी चाहिए लीडर बनना है तो। क्योंकि जैसे हम बात भी करते हैं ना कि जो धारणा में है, जो जितना पावरफुल है, फिर वो दे भी उतना सकता है, इफेक्ट भी उतना ही डाल पाता है ना। केन भाई ने बस सिर्फ मेरे को तो 2 ही शब्द उनके याद है। वो कहते हैं कि आई ओनली फील बाबा, आई डोंट नीड टू सी। तो उनका सारा कुछ अनुभव, विच इज ट्रू, आंखों से तो देखना नहीं है, सिर्फ फील करना है। और वो सामने बैठे, और एक सिस्टर थी, उसने बोला कि ब्रदर आई विल गो बिकॉज आई नेवर मिस नमा शाम, 6:30 बज गए एंड आई हैव टू गो। तो ही सेड ओके गो, दैट इज योर डिजायर, यू गो। 7 बजे उन्होंने बोला, हमने जो हाफ एन आवर का योग मिस किया, हम इतना पावरफुल योग करेंगे कि मैं उसको मेकअप हम करेंगे। मैंने सोचा कोई कमेंट्री देंगे, कोई कमेंट्री नहीं, ही वाज जस्ट सिटिंग। सब इतनी डीप साइलेंस को अनुभव कर रहे थे, मेरा ही नहीं, सबका। तो ये भी एक बहुत ये भी भाग्य है कि क्योंकि आत्मिक स्थिति में चले गए तो साइलेंस होगी ही ना। होगी। और जो इतने साल से योग कर रहा है, करता ही जा रहा है, उसी में रमा हुआ है, जो इंसान हमें ये बता रहा है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हुए वो योग में रहते हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिलता, टाइम को चुरा चुरा के अपना योग कर रहे हैं, तो वो आत्मा की शक्ति है। बिल्कुल। और उनसे फिर सीखने को भी उतना ही मिलता है। मतलब हमें बड़ों का को मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका। मतलब पर वो है, मेरी उस वक्त वृत्ति होनी चाहिए लेने की। एक होता है हम कहीं जाते हैं तो वृत्ति ये होती है इनके नुक्स निकालें, अच्छा ये ऐसे करते हैं, इनका ये देखें, वो भी एक स्टाइल होता है किसी किसी का ना। क्योंकि दुनिया में हम आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो बहुत सस्पिशियसली सारों को देखते हैं, डाउट से देखते हैं, है ना। पर हम लेने की वृत्ति से जब जाते हैं तो हमारे को बहुत कुछ मिलता है। शिवानी बहन है ना, उन्होंने अपना एक बार सुनाया था, कहते मैं पहली बार जब गई, मदर ने बोला जाना है बाबा मिलन में गए, कहते मेरा नो एक्सपीरियंस। कहते जब ज्ञान समझ आ गया तब गई, और फिर जो मेरा एक्सपीरियंस था, जमीन आसमान का अंतर है ना। तो हम लेने की वृत्ति से जब बैठते हैं, आप सब तो बैठते ही हो लेने की वृत्ति से, तभी आते हैं रोज। तो ये हमें याद रखना है कि बड़ों से जितना मिले बहुत अच्छा। जी, और बताओ, और क्या बोला पापा? आज की मुरली में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे अलाउद्दीन की बत्ती की लगी। कितने अच्छे से उन्होंने समझाया भी कि नया ले लो और पुराना दे दो, जब उनका गुम हुआ तो। उनका गुम हो गया, उन्होंने वो, क्योंकि वो तो जादू का लैंप था जी।
है ना। बाबा भी वही कहते हैं ना, पुराना दे दो बाबा नया भी दे दो। ऐसे ही करते हैं कि और पुराना बाबा दे दो नया और दो। साथ में लिंक करो ना, बाबा भी तो जादू करते हैं। जी कलयुगी आत्मा से हमें सतयुगी देवी बना देते हैं, देवता बना देते हैं। हाँ जी, बड़ी बात, जादूगर है। जादूगर है। वेरी जादू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। बाबा, बाबा आपको क्या नहीं पता है। जी और मुझे सब ये भी लगा कि नदी से क्यों मिलते हैं, फिर सागर से क्यों नहीं मिलते। राइट। नदी से मिलना मतलब हम कहते हैं हम दीदी आप ही हमारे लिए भगवान हो। सुना ना ये सेंटेंस, ये भक्ति जी मार्ग वाली बात जी कि बस जी दीदी को मिले, दीदी ने तो पावरफुल बातें बतानी है और हमारे को वो ब्लेसिंग भी देनी है, वरदान भी देने हैं, हमारे लिए अच्छी भावना रखनी है। तो क्या कहते हैं, आप ही जी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो। तो दीदी क्या कहती है, मैं भगवान नहीं हूं, जब तुम्हें मुश्किल होगी तुम वो भगवान ही तुम्हें मदद करेगा। मतलब ये समझना, वाइल आई एम सेइंग कि बड़ों को मिलें, बड़ों से लें, पर ये समझना ये बीच में क्या है, दलाल, इंस्ट्रूमेंट। ये बाबा का मैसेज मुझे दे रहे हैं। जैसे इवन जीसस क्राइस्ट नेवर सेड आई एम गॉड, ही व्हाट डिड ही से, आई एम द सन ऑफ सन गॉड, ऑफ गॉड। आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम भी मैसेंजर हैं, तभी हम अंधों की लाठी बनेंगे। अंधों की लाठी बनना, अब हम कहें हमारे पास तो कोई आता ही नहीं, भाई कोई कुछ पूछने हम क्या सुनाएंगे, हम ज्ञान सुनाए वो सुनते नहीं। हम हमारी अगर भावना कल्याण की है तो हम अंधों की लाठी बने हुए हैं। भावना वो हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मुझे उसको सुख देना है, मेरे से सबको सुख मिले, मेरे अंदर ये वृत्ति बनी रहे। जो मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहा है ना, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है मैं उसको दूं। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है जो तंग कर रहा होता है ना। इसमें तो सब हाथ उठा लेंगे हम, उठवाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, घर में नहीं तो ऑफिस में, ऑफिस में नहीं तो घर में, नहीं तो नेबर होगा, नहीं तो कोई कुछ परिस्थिति कुछ होगा। हमारे को उसके लिए कल्याण की भावना क्यों रखनी है, ज्ञान युक्त कल्याण। किसी को बटरिंग अप करके खुश करना, नो, नॉट एट ऑल। हम हमारी हर बात में ट्रूथ होना चाहिए, है ना। जैसे एक मैंने आई रिमेम्बर रीडर्स डाइजेस्ट पहले हम बहुत पढ़ते थे ना, आती जी थी सब खींच हाँ खींच जी कर पढ़ते थे, बिल्कुल। हाँ मुझे जी चाहिए, मुझे चाहिए। तो उसमें एक बार एक आर्टिकल था अबाउट व्हेन टाइम पासेस बाय इन अ मैरिज, तो तुम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करो बिकॉज लाइफ बिकम्स मंडेन। वो तो दुनियादारी की बात थी, पर जो मैं बात बताना चाह रही हूँ, जैसे दिस लेडी सेज कि मेरे हाथ बिल्कुल जैसे ना रिंकल्ड हो गए हैं, और अब भी आके मुझे कोई बोले ओ योर हैंड्स लुक सो लवली, दैट्स नॉट ट्रू। तो वो मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू। वो फिजिकल रूप से उसने बात करी, और अगर मेरी विशेषता भी कोई बता रहा है, इफ इट इज नॉट ट्रू वो बोल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट तब होगा व्हेन इट इज ट्रू। तो अगर किसी को किसी का गुण बताना है, वो सत्य गुण होना चाहिए, पर ऊपर से उसको रिझाने के लिए नहीं होना चाहिए, जस्ट टू कजोल समबडी यू से समथिंग, वो नहीं, है ना। वो तो हमारे को ये सारी बात ज्ञान युक्त, तभी दादी जानकी को क्या कहते थे, उनका प्रेम क्या था, ज्ञान युक्त। जो आपको गोपी दीदी की भी बात सुनाई कि वो पहाड़ी पर ऊपर जा रहे थे ना, शांतिवन से ऊपर ज्ञान सरोवर, तो उनको अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ, उल्टी आ गई, और दादी जी कुछ नहीं कह रही है, ईमेल लिखो एंड ऑल दैट। तो आके क्या बोलती हैं, अपने आप को सेटल किया, आके बोलती है मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरा पूछने के बजाय आप बोल रहे हो ईमेल लिखो। तो दादी जी ने हंसना शुरू कर दिया। दादी जी ने बोला सुबह नाश्ते के टाइम तुम क्या कर रही थी,
कुछ बोल रही होंगी जो एक्यूरेट नहीं था, कोई वेस्ट थॉट्स होंगे, कोई परचिंतन होगा, तो इसीलिए ये हुआ है। अब दादी जी तो 90+ बैठी हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है और ये यंग हैं तो समझा रही है ना। पर साथ में एक बात और कहते, मैं जा रही हूँ वहां पे ज्ञान सरोवर में, तो क्लास पे क्लास होती है सारी, ये जो सीनियर सिस्टर्स एंड ले रही होती हैं क्लासेस। कहते मैं अपनी सेशन लेने जा रही थी, रास्ते में दादी आ गए। दादी जी ने बोला कहाँ जा रही हो? उन्होंने बोला सेशन है। तो दादी जी ने बोला नाश्ता किया? तो कहते मैंने नहीं किया था। तो मैंने बोला दादी जी सेशन है। दादी जी ने फिर पूछा, इन्होंने फिर वही बोला, दादी जी ने फिर पूछा, उन्होंने बोला नहीं। कहते पहले नाश्ता करो। हाथ से नाश्ता खिलाया, फिर बोला अब जाओ सेशन। पॉइंट बीइंग, दोनों सिचुएशंस में क्या लगता है, एक में तो लगता है बड़े क्रूअल है, एक में लव दिखता है। ज्ञान युक्त का मतलब क्या है? जब जो जरूरी है वो करना, जैसा जरूरी वैसे करना। सेम फॉर्मूला डजंट अप्लाई एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। यू हैव टू सी वेयर व्हाट यू अप्लाई। मैथ में भी फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं ना जहां पे जो फिट होता है, ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला उठा के थोड़ी अप्लाई करते। तो इसलिए हमारे को इन ये सारी बातों का बहुत बहुत हमें अटेंशन देना है। एवरीथिंग, एवरी वर्ड आई से, जो मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है उसमें सत्य होना चाहिए। दीदी बाबा हमेशा कहते हैं ना एकांत में बैठकर खाना खाओ मुझे याद करके, लेकिन कई बार होता है जैसे तुम्हारे घर गेस्ट आ गए हैं और आप चुपचाप बैठे हो, बात ही नहीं कर रहे, वो तुमसे दे कीप आस्किंग यू समथिंग यू नो, तो दैट आल्सो लुक्स वेरी रूड ना, कि वो पूछ रहे हो तुम जवाब ही नहीं दे रहे, और ये भी नहीं अच्छा लगता कि हम बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपने पहले बातें कर ली, उनको खाना खिलाओ, आप बाबा को बुलाओ और आप खाना खाओ। अगर उनसे कोई बात करनी पड़ती है, कम से कम शब्दों में उन्हें आंसर करो, और कुछ उनको बोलो मैं पास कर दूं। आप अपनी तरफ से कम शब्द, ये हमारी आवाज कट रही है। और सबको आवाज आ रही है क्या? वाईफाई में कुछ होगा। आप अपना ना वीडियो बंद कर दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कई बार वीडियो से भी वो बैंडविड्थ कम होती है ना, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है। कौन सी बात सुना रहे थे हम? खाने के टाइम बैठकर खाना खाना। हाँ, हमारे भट्टी में ना हमारा कमरा उन्होंने अलग कर दिया भट्टी वालों का, और हमारे को बोला गया था यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, नोबडी विल टॉक। ठीक है। अब एक भाई जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, वो मेरे से बार बार कुछ पूछे जाए, मैं मोनोसिलेबल्स में उनको आंसर कर रही थी। और जब मैंने खाना खा लिया तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि हमारे को दीदी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बोलना नहीं, इसलिए मैं मोनोसिलेबल्स में बोल रही थी, प्लीज डू नॉट माइंड। कहते नहीं नहीं, इवन आई हर्ड, आई डिड नॉट फॉलो, सॉरी। अगली बार क्या हुआ, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा और खुद भी साइलेंस में खा रहे थे, तो हमारी एक्शन से सेवा हुई। अब यहाँ पे जो आपके सामने बैठे हैं वो ज्ञान युक्त तो है नहीं, पर जब आप मोनोसिलेबल में आंसर करोगे ना तो वो अपने आप थोड़ा सा कम बोलेंगे। हम भी बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर देंगे तो वो और बोलेंगे। और आप अपना थॉट में ये रखो, बाबा मैं साइलेंस में खाना चाहती, बाबा करवाएगा। ये हम खुद के ऊपर अटेंशन दें। कई बार आप नोटिस करोगे हमारा खुद का भी कई बार अंदर मन चंचल हो रहा होता है, हम कहते हैं कोई नहीं। तो अपने आप मेरा अंदर क्या मन कर रहा है, मेरी जो डिजायर है वो इतनी पावरफुल, तो हम अटेंशन देंगे। और जब अकेले बैठे हैं तो ठीक है, तब तो खा ही सकते हैं जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है और बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे हमारे भी 2 गेट हैं, इन एंड आउट के। इन एंड आउट। इन कैसे, कहा? अच्छा दूसरा, ये तो हमने शुरू में फिर थोड़ा लिया,
इन इन जाने के लिए हमारे कौन से गेट है? दीदी पहले हमको सूक्ष्म वतन जाना है, फिर हमको जाना है परम धाम। नहीं, एक मिनट रेणु बहन, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। हमारे अंदर जो कुछ भी जाता है, बाहर की दुनिया की बातें, जो यहाँ जा रहा है वो कहाँ कहाँ से जाता है? हमारी 5 इंद्रियों से, हमारी कर्म इंद्रियों, स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। स्थूल भी और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी। मतलब जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये है। और मैंने जो इंफॉर्मेशन ले ली और मेरे बिलीफ सिस्टम, अगर इनके ऊपर मैं कंट्रोल रखती हूं तो मेरे अंदर कुछ उल्टा जा नहीं सकता। कर्म इंद्रियां कैसे क्या करती हैं? ये देख लें, मूवी का एक क्लिप भी तो देख रही हूं मैं, क्या देख रही हूं, इतना भी क्या हो गया, है ना? और कुछ अच्छा देख लिया, खा लें, ऐसे अपनी चेकिंग करना, कौन सी चीज है जो मुझे आकर्षित कर लेती है, फिर हम उसमें बह जाते हैं। और देखो आकर्षण क्या 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 होता है, मन का आकर्षण कहाँ कहाँ होता है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो खाना बनाने लगे हैं, डिसाइड किया 4 चीजें ये बनाऊंगी, किसी ने आना है, चलो ये 5वां भी बना लें, ये और मेरी टेबल बहुत रॉयल लगेगी, मैं फिर फलाना भी कर, मैं फलाना भी कर लूं, 4 की बजाय 8 चीजें। ये भी आकर्षण है। कहने को है कि मैं सेवाधारी बन के उनको कितना ग्रीट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। डिसाइड व्हाट इज एक्यूरेट, स्टिक टू इट, ये भी फिर व्यर्थ में काउंट हो जाता है। हमारे घर में कोई भी जो आ रहा है खाने के लिए, सबका पेट भरा हुआ है और सब डाइट पे रहते हैं, मैं कम खाऊं, मैं ये नहीं खाना, मैंने, सबका ये रह रहा है ना। माना कौन सी चीज में हम बह जाते हैं, हम ये चेक करें। तो हमें This is सारी my thing. इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, ये बिलीफ है ना कि 10 चीजें होनी चाहिए, मेरे को वैसा करना चाहिए। जो करिए अच्छा करो, मैं ये नहीं कह रही मत करो, करो, पर उसको ये देखो वो वेस्ट में ना जाए। मैं इतना ना थक जाऊं कि अगले दिन अमृत वेला ही ना उठ सकूं। अगर मैं आराम से कुछ कर रही हूं ना, तो फिर उसका इफेक्ट भी कम होगा। अगर हबड़ा तबड़ी में हलचल में कर रहे हैं या कहीं इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, वो सारी से हमें फ्री होना, वो हमें चीटिंग करनी। कभी कभी बिलीफ सिस्टम होता है ना, नहीं इतना तो करना चाहिए, वो देखो हमारे घर पहली बार आ रहे, नहीं इतना तो होना चाहिए। ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। इट शुड बी बैलेंस ना, शरीर बैलेंस, राइट, एब्सोल्युटली। तभी तो कहते हैं अमृत वेला का माया पॉइंट भी क्या था? अमृत वेला का पॉइंट जो नीरू बहन ने आपको रिकॉर्ड करके भी भेजा, बैलेंस। किस चीज का बैलेंस रखना है? गंभीरता और रमणीकता। इतना भी सीरियस ना हो जाओ कि लोग कहें ये देखो जी, इनके पास तो बैठना ही मुश्किल। इतना भी रमणीक ना हो जाए कि व्यर्थ में चली जाए। ज्ञान और योग का बैलेंस। ज्ञान ही पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, योग कर ही नहीं रहे हैं, है ना? ऐसे बाबा ने हमारे को बैलेंस रखने को सिखाया। लौकिक अलौकिक का बैलेंस, बहुत सारे बैलेंस हैं, बहुत सारे बैलेंस हैं, बहुत सारे बैलेंस हैं। देखो हम तो बस साइलेंस में है, कोई कुछ पूछ रहा है हम जवाब ही नहीं दे रहे जी, हमारा तो मौन ही रहता है। आप घर चला रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जितना जरूरी आप नोटिस करोगे, सिर्फ साइलेंस में रहकर बिल्कुल चुप हो जाओ, वो इजियर देन टॉकिंग लेस। कोई कुछ पूछता है, हम उसको समझाने के लिए कितना डिटेल में कई बार चले जाते हैं, जरूरी नहीं भी होता तो बोलते रहते हैं। तो even deviate from the topic, कहाँ की कहाँ पहुंच जाते हैं। I want to give an example. My sister likes to talk too much on the phone. और मेरे से जब फोन पे बात करती है, I keep saying Nita bottom line, Nita bottom line. Say one word and I'll understand everything.
नहीं ठीक है ना, आप इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको बोलो मुझे समझ आ गया, आई हैव अंडरस्टूड, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा में तो बहुत ध्यान रखना है, लेकिन जो क्रोध है ना वो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में और फिर कर्मणा में, तो तीनों खिड़कियां हैं ये, उसके भाई बहन आ जाते हैं। हाँ, तीनों में, तीनों फटाफट एक, क्योंकि मनसा में आया तो वाचा कर्मणा में इजीली आ जाता है। कर्मणा में कैसे आता है, एक तो ऊंची जो बोल रहा है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, फिर कोई किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो गुस्से में कुछ पटक देते हैं जोर से, वो तो ओवर हो गया। ये भी करते हैं ना, या डोर को बैंग कर देंगे, ऐसे ये सारी चीजें ना नुकसान कर। आई वॉन्ट टू शेयर, आज सुबह मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, और उससे पहले मुरली में एकदम आया गुस्सा नहीं करना। अभी व्हाट्सएप, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ने ठीक कर दिया। मुरली में सुबह जब मैंने ऑन किया 6:15 बजे, वो हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। I was about to break something. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। Okay, I can't imagine you in that गुस्सा। अच्छा, आज बाबा ने विचार सागर मंथन के लिए भी बोला, क्यों करना चाहिए विचार सागर मंथन, यही हमारा विचार सागर मंथन का पॉइंट है, क्यों करें? एक तो सबसे पहले वो हमें व्यर्थ से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल, और क्लैरिटी होती है ज्ञान की, it helps us go deeper, deeper into the meaning। मनसा से सोचा, फिर वाचा में, कर्मणा में भी आता है ना, फिर एक्शन में भी आता है तब। हाँ, तो एक्शन में आने का मतलब है जब मेरे को कोई चीज क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई, तभी आएगा, थॉट से हम बच गए, फोकस हो गए ना। और कोई कुछ ऐड कर रहा है? ज्ञान रतन मिलते हैं सागर, ज्ञान सागर मंथन से, बिल्कुल। और समझ आती है, तो जब समझ आती है तो फिर किसी और को भी समझा नहीं दे सकते ना, पहले तो खुद को ही समझना पड़ता है कि क्या है ये, तभी अथॉरिटी बन सकते हैं, तभी हम एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। अथॉरिटी तो तब बनेगी ना, अब मुझे बात समझ आ गई, मुझे समझ आ गया मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मेरा पिता परम पिता है, मेरे को परम धाम में उसको मिलना है। अभी तक ज्ञान तक सीमित है, मुझे समझ आ गया मुझे क्यों करना है, विकर्म विनाश होते हैं, मैं भी लाइट वो भी लाइट, मुझे तो इन आंखों से नहीं देखना, मुझे सारा कुछ गुप्त है, मैं तो ऊपर जाऊंगी, ठीक है। अब नाउ मुझे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई, मैंने उसके बारे में खूब सोच लिया, फिर मेरे लिए करना इजी हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया योग की बात, बाकी और भी सारी बातें मेरे को रियलाइज होती, जब तक रियलाइज नहीं है तब तक निश्चय नहीं, तब तक मेरे को पक्का नहीं होता कि मुझे यही करना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड वही जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वी आर फॉलोइंग दैट। मैं घर वालों को बोलती जाऊं आप चिकन नहीं खाओ, आप मीट नहीं खाओ, आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, दे जस्ट गेट इरिटेटेड, दे विल नॉट लिसन, है ना। वो कब करेंगे जब उनको रियलाइज होगा इट इज हार्मफुल। अभी तक वो क्या सोच रहे, प्रोटीन है, हेल्दी है, अच्छा है, ये तो ये बना है तो खाने के लिए बना है, ऐसे उनकी अपनी लॉजिक है, पर उनको जिस दिन रियलाइज हो गया वो ऐसे छोड़ देंगे। जैसे अब आपको कोई बोलता है ये आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, यू वर्क इन टैंडम विद ईच अदर, कोई आके बोलते ये बहुत चालाक है, ये ऐसे करती है, ऐसे करती, आपको अगर रियलाइज हुआ, पता नहीं वो सच है या झूठा है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, अगर आपके अंदर ये भावना आ गई ये ठीक नहीं है, आप उसी समय उसको छोड़ देंगे अपने मन से। I want to share something. एक बच्चा बीमार, ग्लूटेन एलर्जी थी उसे, सेलियक, सो मदर को मैंने समझाया कि इसे गेहूं वगैरह ऐसे ऐसे नहीं करना, और उसे वो
एंड शी सेड कि मेरे को आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन मैं इसे नॉनवेज खिला सकती हूँ ना, नॉनवेज में तो कोई ग्लूटेन नहीं है। शायद आपकी इच्छा है, पर व्हाई डू यू वांट टू, बहुत कुछ है खाने के लिए। तो एंड शी वाज कंप्लेनिंग कि उसका हस्बैंड वेजिटेरियन है, उसको समझाओ आप कि वो भी बच्चे के साथ बैठ के नॉनवेज खाए। मैंने कहा आई कांट से दैट। आप क्यों एक जीव की हत्या करें और वाइब्रेशंस हो, आप उस हस्बैंड को भी खिला रहे हैं, बच्चे को भी खिला रहे हैं। तीनों ने छोड़ दिया। तीनों ने छोड़ दिया क्योंकि आपकी शुभ भावना है उनके लिए, उनको रियलाइज हुआ। तो पॉइंट है, जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो हमारे अंदर रियलाइजेशन आती है। आप अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें जब आप करोगे ना, एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। बहुत सी चीजें जब हम मनन चिंतन करते हैं तो रियलाइज होती है ना। जैसे बाबा ने बोला अमृत वेले मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठ के मनन चिंतन कर, विचार सागर मंथन करो, तुम्हारे में क्या कमी है। अब हम अपने आप को चेक कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा या जो भी है, समझ भी आ रहा होता है कई बार वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट ऑल्सो, ये भी होता है। पर जब अमृत वेले बाबा के साथ बैठेंगे ना, हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इट इज ओके, इट इज। आज जैसे व्हाट्सएप नहीं चल रहा था अमृत वेला, आपकी बात याद आई, बाबा ने कहा था साधन नहीं होंगे, साधना पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, साधना पे असर नहीं आना चाहिए। सो दैट गेव मी पावर एट दैट टाइम, सुबह, है ना। हाँ, कि आपको वो पॉइंट को मनन चिंतन किया हुआ था, आपको वो पॉइंट एकदम याद आ गया, है ना। कई बार जैसे हमारे धरती में किसी ने पूछा कि हम इतना मनन चिंतन कर रहे हैं, इतनी सारी मुरलियों के इतने सारे पॉइंट्स निकाल के बैठे, हमें होमवर्क मिलता है ना। अब मुझे आप जैसे पूरा हमारे को जिस सुना देते, मेरे से नहीं होता। एक सिस्टर ने बोला, तो उन्होंने बोला तुम्हारी बुद्धि रिफाइन हो रही है, चिंता ना करो, टाइम पे काम आएगी। आई ना उनको टाइम पे काम, कर लिया ना योग। ठीक है, यस, ठीक है ना। तो अभी बाबा कल भी मुरली में था, आज भी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कब होगा? जब हमारे अंदर हलचल नहीं होगी। कि अभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, आज की डेट में बहुत एक्सेप्टेंस है, बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ जाओ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, पर यही है जहां से आपको सब कुछ मिलेगा, ये अभी उनके अंदर रियलाइजेशन नहीं है। तो ये रियलाइजेशन दिलाने कैसे दिलाएंगे? कल की सारी मुरली क्या थी? फरिश्ता बनके चेहरा और चलन, फरिश्ता बनके चेहरा चलन। तो जब हमारे को वो देखेंगे, या जो आज बोला लवलीन बन जाओ, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम योग करते हैं। एक बात और, आप सब, मैं थर्सडे को क्लास तो नहीं लेती, आप सब थर्सडे को जा रहे हैं सेंटर? हाँ जी, का तो मुझे नहीं जाना हो रहा है पैर की वजह से। ओ, पैर के कारण। हाँ, उन्होंने मुझे बोला आपका कि आप नहीं जा पा रही हो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी इधर के लोग बोलते हैं, बट आई कांट गो। Okay. अभी मेरा चल रहा है, अभी देखते हैं। आप ठीक हो जाओ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो सेंटर की लीना दीदी हैं, ये भी बहुत पावरफुल आत्मा है। मैंने तो आपको बताया था उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस सेंटर पे। मतलब देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन अ ग्रुप ऑफ अबाउट 50 पीपल। ऐसे शोर हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और उन्होंने सिर्फ तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, इस पर योग कराया। मैं तो दीदी को मिली भी उस टाइम पे, तो वो बिल्कुल उपराम डिटैच होके बैठे होते हैं ना। तो मैं तो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। ऐसे दीदी आज का योग तो ऐसा था, मैं तो मतलब मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ। हम कर रहे हैं पर वैसा नहीं हो रहा है। मतलब दीदी फेमस है इस चीज के लिए, उनके सामने जो बैठ जाए वो योग में ऐसे टिक जाए, डीप अनुभव, है ना। तो जरूर जाइए, जब आप ठीक हो जाइए, केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे इन टच विद देम। आप उनको ना फोन करके बताओ मेरे साथ ये हो रहा है,
सो दैट उनकी आपको ब्लेसिंग्स भी तो मिलती रहेंगी। हाँ, ठीक। ठीक है ना? वी हु डजंट नीड ब्लेसिंग्स, वी ऑल नीड देम, राइट? और बड़ों से मिले तो अच्छा है ना। चलिए, और जो मनन चिंतन चारे आज क्या करेंगे? सॉरी, विचार सागर मंथन क्यों करना है, इससे क्या प्राप्ति है? अच्छा, विचार सागर मंथन का मतलब है एक बात और, क्यों, क्या, कैसे, कोई भी पॉइंट का क्यों करना है, लवलीन क्यों होना है, लवलीन होने का मीनिंग क्या है, और कैसे करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस को आंसर कर दो, आपको आपका विचार सागर मंथन, आपका जो मनन चिंतन किसी भी पॉइंट का बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक और पॉइंट लिखा था। हाँ, एक ये बात याद रखनी हमने आज, अपने नाम रूप से भी न्यारा नहीं हो पाते हैं, तो दूसरे के नाम रूप को याद करेंगे तो हालत क्या होगी, है ना? हम अपने आप से फ्री नहीं हो रहे, दूसरों के सबको भी जोड़ लिया अपने साथ, तो प्लान हम फ्री कैसे होंगे? मुझे ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल लगा, है ना? और सन्नाटा भी भासेगा उनको जो ज्ञान मार्ग में है, जो शांत में रहने वाले होंगे। दूसरे लोग क्या बोलेंगे? हमें ये सन्नाटा पसंद नहीं, ये साइलेंस पसंद नहीं। क्योंकि हम जब साइलेंस में जाते हैं, इसका भी विचार सागर मंथन कर सकते हो, हम जब साइलेंस में जाते हैं हम अपनी गुडनेस से जुड़ते हैं। उनको अपनी गुडनेस का पता ही नहीं है, तो वो अपने विकर्मों से जुड़ जाते हैं, जो उनसे गलत बातें हुई हैं, तो वो उनके दिल को खाता है, फिर वो नहीं कर पाते। हम किससे जुड़ते हैं? अपनी शांति से, अपने स्नेह से। हमारे अंदर भी अवगुण है, पर हम जुड़ते किससे है? गुडनेस से। इसलिए वी लव इट, बिकॉज हम आत्मा से जुड़ रहे हैं और वो शरीर से जुड़ते हैं, एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ इट। दे आर स्कैर्ड ऑफ इट, एंड दे डोंट नो दैट दे आर आल्सो गुड। तो सभी है ना? ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं। और अभी एक और पॉइंट था कि संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। समय को समीप लाने वाले हम हैं। कल की मुरली में भी था कि हम कहते हैं ना, बाबा से सब पूछते हैं सत्युग कब आएगा, सत्युग कब आएगा। बाबा कहते हैं लाने वाले तुम बन जाओ ना, तब जाएंगे। अगर बनोगी नहीं, मैं तुम्हें सत्युग में खड़ा कैसे करूंगा? तो हम हैं, द ओनस इज ऑन मी, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, और जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं गुड़गांव में, आज फिर से मेरे यहाँ पे योग रहेगा, क्योंकि तनु बहन हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन, तो वही हम 6 to 7 रख लें। हाँ जी, ठीक है, रूपा इज दैट ओके विद यू? यस, ओके ओके। एंड सविता, आप प्लीज ट्राई करिएगा जरूर। ज्योति, आप भी करिएगा ट्राई। ज्योति लिव्स अ लिटिल फार। विनय मैम, आप भी आ सकते हैं। on Zoom also. जूम पे मैंने करा था, मजा नहीं आया। It didn't sort of work out. Can it be on Zoom also? अभी Evening तक तो I have not 6-7 been to able to 8. manage it well. Maybe next अच्छा. week more successful. I'll try. I'll try and have a system. Okay. This is a moment. अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो चलिए आप सब आइएगा। विनय भाई Okay. आइए। और धीरेन भाई आज हमारे ओआरसी से जा रहे हैं। आपको बाकी सब मिल नहीं पाए, मैं तो मिल चुकी हूँ धीरेन भाई से 2 बारी। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। सब बातों से अपने आप को फ्री करेंगे। और अपने आप को देखें, माथे के बीच सितारा जगमगा रहा।
सारा फोकस अपने पर लाएंगे। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और माथे के बीच या ब्रेन के सेंटर में जहां भी आप देखते हैं, अपने आप को एक ब्राइट चमकता सितारा देखिए। जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट बी विद इट। इस शरीर से अलग जगमगा रहा हो। अभी आंखें खोल लेंगे और अपने आप को इस स्वमान में टिकाएं। मैं परमात्म स्नेह में समाई हुई लवलीन आत्मा हूं। अंदर मन ही मन दोहराएंगे, परमात्म स्नेह में समाई हुई लवलीन आत्मा। रियलाइज करेंगे लवलीन, एक की याद से जो सुख मिल रहा है उसमें समाई हूं। महसूस करें खुद को समाया हुआ। और अब बाबा को बुलाएंगे, आ जाओ मीठे बाबा, आप हमारे पास आ जाओ। हम इस संगठन में बैठे इस लक्ष्य को लेकर बैठे कि जो स्नेह आपसे मिल रहा है उस स्नेह को मैं पूरे विश्व में बांटूं। विश्व की हर आत्मा को आपका स्नेह प्राप्त। तो बाबा उतरे, हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बाबा आ गए। बाबा जो दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता, वरदाता, मेरे साथ। बाबा से दृष्टि नहीं, चाय बना दो पहले, बादाम देके फिर चाय ऋषभ के अंदर आप प्लेट उसको अंदर रख देना।
दृष्टि से बाबा भरपूर कर रहे हैं। और बाबा पर समर्पित हो जाए। एक एक अंग प्रत्यंग, तन मन बुद्धि दिल सब बाबा को समर्पित। इस फीलिंग में आ जाए बाबा सब कुछ आपको अर्पण है। मेरा समय श्वास संकल्प सब आपको समर्पित। मैं आपकी हूं, आप हमारे हैं। इस फीलिंग को इमेज बाबा वरदान दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो। सभी भावों से डिटैच हो, अपने को आत्मा फील करते हुए फील करे मैं आत्मा मालिक, इंस्ट्रूमेंट हूं, ट्रस्टी हूं। मुझ आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, जैसे मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का कार्ड बना रहा है। इस देह की दुनिया से कंप्लीटली डिटैच हो चुके और इस लाइट में मैं आत्मा चमक रही हूं। इस लाइट के शरीर के साथ बाबा के हाथ में हाथ देते हुए उड़ेंगे ऊपर, सूक्ष्म वतन पहुंचे। सामने अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा तन में शिव बाबा चमक रहे। मेरी नैनों का फोकस केवल बाबा की भ्रिकुटी पर। वहां से लाइट आते हुए, एनर्जी आते हुए फील करें, जैसे बाबा का स्नेह मुझ में समाता जा रहा है। बाबा मुझे संपूर्ण स्नेह का फरिश्ता बना रहे हैं। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, स्नेह का अव्यक्ति फरिश्ता
बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं बिंदु बनकर परम धाम ब्रह्मलोक बिंदुओं के देश में पहुंच गई। यहाँ की डीप साइलेंस को फील करें और प्रेम के सागर में समा जाए। जे अपने समान स्नेह का सागर बना रहे हैं। भरपूर संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बना रहे हैं। जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो शरीर धारण करने के बाद भी फरिश्ता रहता। आप यहां से नीचे उतरेंगे, अपने शरीर में आएंगे। माथे के बीच में इस शरीर में भी स्नेह की लाइट फैला दे। फील करेंगे कि ये किरणें पूरे विश्व में जा रही हैं, मेरे पैरों से, मेरे नैनों से, मेरी भ्रिकुटी से, मेरे पूरे शरीर से, जैसे पूरा विश्व इस लाइट से भर रहा है। हर आत्मा को परमात्म स्नेह का सुख मिल रहा है। वह जो लक्ष्य था संपन्न हो रहा है, पर इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। सारा दिन फरिश्ता बनकर सबको इस लवलीन स्थिति का सुख देंगे और दिल से बाबा का थैंक्स करें जिन्होंने हमें ये एक्सपीरियंस कराया, वरदान देकर हमें इस लायक बनाया कि हम विश्व को सकाश दें। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अपने को फरिश्ता अनुभव करते हुए, लवलीन अनुभव करते हुए सबको बाप के स्नेह का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।